अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल लोगे लर्न। आज हम करेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 31, ऑब्जर्वेशन ऑफ बर्डिंग इन ईस्ट फ्रॉम प्रिपेयर्ड स्लाइड के। बर्डिंग इन ईस्ट का आज हम टॉपिक करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल के लिहाज से। तो ये प्रोसीजर वगैरह है ये आप लोगों ने छोड़ देना है, क्योंकि ज़ाहिर बात है अब तो फेडरल बोर्ड वालों ने प्रैक्टिकल रिटन फॉर्म में कर दिए। कौन सा आप करके दिखा रहे हो कि जो आपको ये प्रोसीजर याद रखना, तो आपको ये याद करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन, हाँ ऑब्जर्वेशन में से सवालात आ सकते हैं। और आज एक खबर देनी है कि आज फेडरल बोर्ड का रिज़ल्ट अनाउंस हो चुका है, तो जिनको नहीं पता वो जाके अपना रिज़ल्ट सर्च कर सकते हैं, रोल नंबर डाले और रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली गूगल से आ जाएगा। Let's start. If we examine structure of yeast, we find that a thin wall encloses the cytoplasm which contain a nuclear vacuum. In the cytoplasm are granule of like glucose. ठीक है, वो कहते हैं कि अगर हम ईस्ट को गौर से देखें तो उसके बाहर एक थिन सेल वॉल है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है। पहले भी हमने पढ़ा है वो अमोइबा वाला, उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म था और उसके अंदर न्यूक्लियस और वैक्यूम है। बस इतनी चीज़ है इसके अंदर। इन ईस्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज़ करेक्टराइज बाय बडिंग। ठीक है, और आपको डिफरेंस पता होना चाहिए, आ सकता है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल, इसमें मेन डिफरेंस क्या है। एसेक्सुअल में मदर और फादर का इन्वॉल्व होना नहीं होता, एसेक्सुअल का नहीं होता। सेक्सुअल में मदर और फादर की इन्वॉल्व होना ज़रूरी है, एसेक्सुअल में मदर और फादर इन्वॉल्व नहीं होते, तो इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। तो बडिंग आपको पता है ईस्ट में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ज़रिए होती है। नंबर 2 लिखा हुआ है कि बडिंग अकर एट प्री डिटरमाइंड स्पॉट ऑन सेल वॉल। ठीक है, कि बडिंग अकर होती है जो ईस्ट है उसकी सेल वॉल के ऊपर। हमने पहले कहा ना कि उसके ऊपर सेल वॉल होती है, तो सेल वॉल के ऊपर से वो स्टार्ट होती है। देन एट द स्पॉट सेल वॉल बंचेज आउट टू फॉर्म अ बड। बंचेज का मैंने मतलब लिखा हुआ है कम्स। फिर एट अ स्पॉट सेल वॉल के ऊपर क्या होने शुरू हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता और बड बनने शुरू हो जाते हैं। मैं आखिर में दिखाऊँ कि बड होता कैसे है। द न्यूक्लियस डिवाइड इंटू टू डॉटर सेल न्यूक्लाई एंड अलॉन्ग विद अदर ऑर्गेनिज्म मिग्रेट इनटू। ठीक है, अब एक से समझ ले ये मदर सेल है। अब मैंने कहा कि एट अ स्पॉट, ये एट अ स्पॉट है। एट अ स्पॉट एक बर्ड बनता है और जो ये न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस यहाँ आके डिवाइड हो जाता है, मतलब आधा इधर चला जाता है आधा इधर चला जाता है, और इस बर्ड को हम कहते हैं डॉटर बर्ड, डॉटर हम कहते हैं। और ये मदर सेल और ये डॉटर बर्ड, तो ये न्यूक्लियस यहाँ डिवाइड हो गया, इसके पास चला गया, तो न्यूक्लियस अलग हो जाते हैं। फिर द बर्ड इज सेपरेट फ्रॉम द मदर सेल। फिर कभी कभार ऐसा होता है कि जो बर्ड है जो पर बना हुआ है, कभी वो अपनी मदर सेल के साथ रहता है और कभी अलग हो जाता है, इंडिपेंडेंटली रहना स्टार्ट हो जाता है, फिर आगे दोबारा रिप्रोडक्शन स्टार्ट करता है। द बर्ड में रिमेन अटैच और प्रोड्यूस कॉलोनी। कहते हैं कि या तो वो अटैच हो सकते हैं या पूरी कॉलोनी बना सकते हैं, और ऊपर बनते रहे बनते रहे बनते रहे। बस आपने एक चीज़ याद रखनी है कि ईस्ट रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली, ये एसेक्सुअली से आगे रिप्रोड्यूस होते हैं, नॉट सेक्सुअली। इन विच अ बर्ड डिवेलप एज अ स्मॉल आउटग्रोथ ऑन पेरेंट बॉडी। और ये भी पूछ सकते हैं कि आउटग्रोथ होती कहाँ है, ऑब्वियसली पेरेंट बॉडी के ऊपर होती है। आपने हर किसी प्रैक्टिकल का क्लूजन ज़रूर पढ़ना है, और इस क्लूजन में वही बात हुई है, सारी स्टोरी जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि बर्ड निकलता है ऑन द स्पॉट सेल वॉल के ऊपर, फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, देन फिर वो अलग खुद इंडिपेंडेंटली रहना स्टार्ट हो जाता है। बस इतनी बात आप ज़रूर देखना है क्लूजन। पूरा पूरा प्रैक्टिकल नहीं हुआ जा रहा, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ सबके क्लूजन देख लें। थे इसके सवालात और जवाबात में, इसका मैं सेकंड पार्ट नहीं बना रही क्योंकि वो प्रैक्टिकल छोटा सा था, ज़्यादा लंबा नहीं था। लेट्स स्टार्ट। व्हाट इज़ द रोल ऑफ ईस्ट इन आवर डेली लाइफ, कि ईस्ट का डेली लाइफ में रोल क्या है। और आप सोच रहे होंगे ये सैक्रोमाइसिस सीरीविडस का क्या नाम है, ये ईस्ट का दूसरा नाम है, ये साइंटिफिक नेम है ईस्ट का। और कह रही कि इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि इट इज़ यूज टू प्रोड्यूस ब्रेड, बियर, वाइन के अंदर ये यूज़ होता है। और सिमिलरली इट इज़ यूज्ड बाय वेजिटेरियन फॉर न्यूट्रिशन सप्लाई। अब बहुत जो वेजिटेरियन जो डाइट कर रहे होते हैं वो जहरी बातें नहीं खुल के खाना खाते जैसे हम आम रूटीन में खाते हैं, तो वो सप्लीमेंट के थ्रू ये न्यूट्रिशन लेते हैं, और वो सप्लीमेंट जहरी बात ईज से ही बनी होती है, विच इज़ लो इन सोडियम एंड फैट बट इन हाई इन प्रोटीन, वाइटामिन एंड मिनरल्स। वही बात है। डिफरेंट बिटवीन बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, डिफरेंस आते हैं पेपर में। तो कह रहे हैं कि डिफरेंस बिटवीन बडिंग एंड बाइनरी फ्यूजन का है कि इन बडिंग अ स्मॉल आउटग्रोथ डिवेलप। बडिंग का आपको पता है कि एक स्मॉल आउटग्रोथ पेरेंट बॉडी के स्टार्ट हो जाती है ऊपर से, एंड बर्ड ग्रो फॉर सम टाइम एंड देन सेपरेट, फिर अलग इंडिविजुअल अलग से रहना शुरू हो जाती हैं।
एज इन हाइड्रा, हाइड्रा में भी ऐसा होता है। पूछ सकते हैं आपसे कि बडिंग इन हाइड्रा क्या सिमिलर है? यस, आप कह सकते हैं सिमिलर है। लेकिन इन बाइनरी फिजन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एब्रिविएटली इनटू टू सिमिलर हाफ्स। आपको पता है कि वो जो न्यूक्लियाई होता है, जो मदर सेल होता है, उससे वो दोनों हाफ हो जाते हैं, मतलब वो दोनों डॉटर सेल बन जाते हैं। तो डिफरेंस काफ़ी बड़ा है। आपको अगर वो समझ नहीं आ रहा बाइनरी फिजन, तो मेरा पिछला लेक्चर अपलोड है, ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा, अगर आपको इस लेक्चर में बाइनरी फिजन समझ नहीं आ रहा। अब लिखा हुआ है कि सजेस्ट द नेम ऑफ एनी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इन विच बडिंग अकर। कह रहे हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बताए जिसमें बडिंग अकर हो। हाइड्रा, हाइड्रा में भी बडिंग अकर होती है, पहले बात हो चुकी है। अब कह रहे हैं कि कंपेयर बडिंग इन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। कह रहे हैं कि कंपेयर करें ईस्ट, यूनिसेलुलर ईस्ट होता है और मल्टी सेलुलर हाइड्रा होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। कह रहे कंपेयर करें इसको। आप इसको गौर से पढ़े तो इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, बस इतना है कि ईस्ट यूनिसेलुलर है और हाइड्रा मल्टी सेलुलर। बाकी वही बात है कि न्यूक्लियस डिवाइड हो जाता है, बर्ड अकर होने शुरू हो जाता है हाइड्रा के अंदर भी और ईस्ट के अंदर भी। फिर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, फिर वो दोनों खुद अलग से रहने स्टार्ट हो जाते हैं इंडिपेंडेंटली। इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, दोनों एक जैसा ही है। उसके बाद लिखा हुआ है इन नेचर वेयर इज़ ईस्ट फॉर्म। कहते हैं कि नेचर में ईस्ट कहाँ बनती है। इट अकर इन फ्रूट, सॉइल, वाटर, हर जगह ईस्ट बनती है। देन इन द प्लांट बॉडी हैप्लॉइड और डेप्लॉइड। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। यस, प्लांट बॉडी डेप्लॉइड है। उसके बाद व्हाट इज़ डेप्लॉइड है क्योंकि प्लांट के अंदर वो फुल 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज़ बडिंग। बडिंग हमें पता है ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और आउट ग्रोथ हो जाती है। ईस्ट क्या है ये भी हमें पता है। ईस्ट आर द रेदर अनयूजुअल फैमिली और फंजाई, ठीक है। ये फंजाई की फैमिली को कहते हैं ईस्ट। उसके बाद है व्हाट डज बॉडी ऑफ ईस्ट इज़ मेड अप ऑफ। ईस्ट की बॉडी किससे बनी हुई है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ओनली अ फ्यू ईस्ट कंटेन हाफ आई बट इन मोस्ट केसेस बॉडी इज मेड अप ऑफ स्फेरिकल सेल, ठीक है। कि ईस्ट की बॉडी कंटेन हाफ आई। आखिर में कहने का मतलब है, हाफ आई का मतलब है कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। बाज़ात वैसे तो ईस्ट स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं, गोल गोल होते हैं, ओवल टाइप। लेकिन बाज़ात हाफ आई मतलब लंबी शेप में होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। तो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में क्यों होते हैं? या तो उनको कोई इन्फेक्शन हो जाता है या कोई स्ट्रेस हो जाता है, इस वजह से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। लेकिन वैसे लिखा हुआ है कि बॉडी इज़ मेड ऑफ स्फेरिकल, गोल गोल ही होते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ बेल आइकन को दबाना भी ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।